पाकिस्तान की क्रिकेट में ना सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मतलब जैसा तैसा भी लूला लंगड़ा चल रहा होता है। अचानक से ना बेल बजती है पाकिस्तान क्रिकेट की, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने राशिद भाई खड़े होते हैं, राशिद लतीफ़, और वो यूँ कहते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर वो आते हैं और आकर ठुस करके एक धमाका कर देते हैं। राशिद भाई की लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है और सोचने पर मजबूर करती है वैसे ये स्टेटमेंट। राशिद भाई चवल नहीं मारते, मतलब राशिद भाई का ना उनका कम से कम मुझे ये शोटी होती है कि चवल नहीं मारेंगे, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड डाटा की बेस के ऊपर बात करते हैं। राशिद भाई ये कहते हैं कि ये जो टीम हम बना के बैठे हुए हैं ना T20 इंटरनेशनल्स की, जो भी बनेगी, बाबर आजम की कप्तानी, शाहीन का जाना एंड ऑल दैट, ही सेड कि यार ये ठीक नहीं हुआ। मैं इस टीम को ना टूटते हुए देख रहा हूँ और अगर ये टीम टूटने से बचना चाहती है तो इस टीम को जीतना पड़ेगा। ये जीतते रहेंगे तो चीज़ें यूनाइटेड रहेंगी, ये हारते गए तो चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से टूटती हुई आपको नज़र आएंगी और वो टीम का शिराजा बिखर जाएगा। वर्ल्ड T20 की उन्होंने बात की कि वो टूर्नामेंट जीतना बहुत ज़रूरी है। इंडिया वाले मैच की उन्होंने बात की कि वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड T20 में। इन शॉर्ट उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर सीरीज़ दर सीरीज़ हारती है ना, नंबर ऑफ़ मैचेस के हिसाब से या सीरीज़ के हिसाब से भी देख लें, तो ये जो टीम है ट्रक, इसका शिराजा बिखर जाएगा। ये ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल हुई भी है। उन्होंने मिसाल ये दी है कि हम इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान की क्रिकेट में 90 की दिहाई में चले गए और 90 की दिहाई में पाकिस्तान की क्रिकेट में दो चीज़ें टॉप पर थीं। परफॉर्मेंस कहाँ से आई? एक थी ग्रुपिंग, दूसरी थी फिक्सिंग। अखबार भरे पड़े में, रिपोर्ट्स भरी पड़ी हुई हैं, जाकर चेक कर लें, मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। ये दो चीज़ें उस पर्टिकुलर टाइम में टॉप पर थीं। अब राशिद भाई को लगता है कि वो एटलीस्ट ग्रुपिंग वाला मामला वापस आ गया, फिक्सिंग आ नहीं सकती। एक वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था कि फिक्सिंग अब क्यों नहीं हो सकती, मतलब उस लेवल की जिस लेवल की पहले हुआ करती थी। तो राशिद भाई को 90s का ज़माना एज़ पर ग्रुपिंग याद आता है कि अब वो आपको सिनेरियोज नज़र आते हैं। अच्छा, उन्होंने इसमें ना एक और बड़ी टेक्निकल बात की है। ही सेड कि इन सब में ना, ये जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट इस पर्टिकुलर टाइम में हैं, इन सब में जो सबसे सियाना था ना, जिसने अक्लमंदी की थी, वो शादाब खान था। शादाब खान, आपको याद होगा कि 2023 में हमने UAE के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक सीरीज़ खेली थी T20, जो कि अफगानिस्तान की टीम 2-1 से जीत गई थी। उस सीरीज़ में ना बाबर था ना रिजवान था, याद आया आपको? शादाब खान ने वो सीरीज़, उसमें वो शादाब खान ने कप्तानी की थी पाकिस्तान की। शादाब खान ने उस सीरीज़ को हारने के बाद यूं करके अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इस टीम में बाबर और रिजवान ही कप्तान हैं, वो हैं तो जीतेंगे, वो नहीं हैं तो खाओ खसमानो। ये लिटरली, मतलब ये उसने बोला शादाब खान ने, और राशिद भाई उसको कोट कर रहे हैं कि ये उसने बोला कि इस टीम के कप्तान वही हैं। अब राशिद भाई ये कहते हैं कि जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था ना बाबर आजम को हटाकर, तो वो सेम यही चीज़ शाहीन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शाहीन भी इसी किस्म की कोई बात करेगा, साथ करके दिस दैट। उसने नहीं किया, शाहीन ने नहीं किया और शाहीन को खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि शाहीन की कप्तानी गई, बाबर आजम दोबारा कप्तान बन गया। और राशिद भाई ने जाते जाते जो जिसे कहते हैं हल्की सी थपकी लगाई, वो ये है कि जितनी मर्जी दोस्ती यारी की बातें हो जाएं, जितनी मर्जी मेल मिलाप की बातें हो जाएं, इवेंचुअली बाबर आजम ने बदला ले लिया है, रिवेंज ले लिया है। एज़ पर राशिद भाई कि उसे कप्तानी से जो हटाया गया था उसका बदला बाबर आजम ने ले लिया है। आपको याद होगा कि जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था तो मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में कहा था कि ये शाहीन अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है, और जो लोग पुश कर रहे थे, मतलब आपको नाम पता ही है यार, अब क्या उसमें बार बार बात करनी। पहले ये उनमें से एक नाम तो ऐसा है ना कि पहले शाहीन के साथ लगा रहा और बाद में फिर वो रिजवान की साइड पर हो गया। ये सारे पहले शाहीन को ही बैक कर रहे थे और इन लोगों ने भी शाहीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। शाहीन कैप्टनसी मटेरियल का मसला नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट में रूल ये है कि जो अच्छा परफॉर्म करता है वही कप्तान बनेगा। उसको कप्तानी आती है नहीं आती, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो लीडर, मतलब जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको कप्तान बना दो, बस। पाकिस्तान में ये उसूल चलता है। पाकिस्तान की क्रिकेट में उसका कैप्टनसी वाला ब्रेन है, टेम्परामेंट है, मेंटालिटी है, नाली में सब। रन्स बना रहा है, बना दो कप्तान। विकेटें ले रहा है, बना दो कप्तान। ये चल रहा है। शाहीन की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपके सामने है।
शाहीन को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो खुद से परफॉर्म कर ही नहीं रहा था। हम फैंस को बाहर बैठे ये पता था कि ये परफॉर्म करेगा तो ये टिका रहेगा। शाहीन ये परफॉर्म नहीं करेगा, इसकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो आपने इसे कप्तान बना दिया और इस बेवकूफ़ ने खुशी खुशी कबूल भी कर लिया। अब आपके सामने है। अब वो ग्रुपिंग का डर हर किसी को बैठा हुआ है कि यार इस टीम के अंदर अब ग्रुपिंग होगी, तभी तो ये बात करते हैं लोग कि यार इमाद भी है, आमिर भी है, शाहीन भी है, इनका अलग से ग्रुप बन गया हो, बाबर का, रिजवान का, इनके आगे पीछे जो दोस्त यार हैं उनका अलग से ग्रुप बन गया हो, तो दो ग्रुपों के बीच में टसल शुरू हो गई ना क्रिकेट टीम के अंदर, तो जीतेंगे ये कहाँ से? जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाने के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। इंसान करते हैं, ये कौन से फरिश्ते हैं? और हमारे वाले तो बिल्कुल फरिश्ते नहीं हैं, ये मैं आपको बता दूं, हमारे वाले बिल्कुल फरिश्ते नहीं हैं भाई। अब वो फिर ग्रुपिंग होगी, वो अंडरमाइन एक दूसरे को करने के लिए गंदी परफॉर्मेंसेस दी जाएंगी, उसका कप्तान बन गया तो आप दूसरा ग्रुप फारग कर देगा, गंदी परफॉर्मेंसेस दे के कि कप्तान को हटाने की कोशिश की जाए, इधर का कप्तान बन गया तो वो गंदी परफॉर्मेंसेस, ये सब गंद चलेगा अनलेस और अनटिल के ये जेलन होकर किसी तरीके से जीतना शुरू कर दें। आई रियली डोंट नो कि वो पॉसिबल है या नहीं है। जो राशिद भाई की बातें हैं आप उनसे इनकार नहीं कर सकते, राशिद भाई की बातें बहुत टेक्निकल हैं। आई रियली होप कि पाकिस्तान की क्रिकेट में इस किस्म का कोई काम ना हो, हुआ ना तो ये मेरे पैर में जो छितर है ना, जूता मार मार के सरगंजा कर दूंगा। हम यहाँ पे क्रिकेट देखने आते हैं, पॉलिटिक्स तो हम भाई न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी देख सकते हैं, टॉक शोज़ में भी देख सकते हैं। तुम तो इंसान के बच्चे बनकर सारे क्रिकेट खेलो, एक तुम्हें काम दिया हुआ है, तुमसे वो तक नहीं होता। लल्लू राम। चलो देखते हैं क्या बनता है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ से आइडिया होगा, इंग्लैंड की सीरीज़ से आइडिया होगा, फिर देखते हैं उसके बाद। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।